दोस्तों आज मैं आपको क्लास 7 की मश्क नंबर 8.1 करवाऊँ। देखिए 8.1 हमारी अलजबरा शुरू हो जाती है और अलजबरा शुरू करवाने से पहले मैं कुछ रूल्स आपको समझा दूँ। देखिए ये हमारे पास साइनें हैं कि अगर हमारे पास प्लस की साइन होगी जमा 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 होता है हमेशा आंसर, जमा जमा बराबर है जमा, ये आप याद कर लेंगे। प्लस प्लस बराबर है प्लस के, प्लस माइनस माइनस या जमा तफरीक तफरीक, इस तरह से माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस, हमेशा ये आंसर होगा। और इसको आपको बहुत अच्छी तरीके से याद करना है, इसमें आपको कोई गलती की गुंजाइश नहीं है, ठीक है। तो प्लस 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 माइनस 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 प्लस माइनस 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 प्लस, ये हमने याद कर लिया। अब जमा करने के कुछ उसूल देखिए, मैंने सेम नंबर्स लिखे हैं सब जगह पे। यहाँ भी 5a है, यहाँ भी 3a, 5a 3a, 5a 3a, 5a 3a। अब इन सब की साइनें अलग अलग हैं। यहाँ प्लस प्लस है, यहाँ प्लस माइनस है, यहाँ माइनस प्लस है और यहाँ माइनस माइनस है। अब आप बताइए प्लस और प्लस क्या होता है? तो देखिए हमने ऊपर लिखा है प्लस प्लस प्लस, तो प्लस 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 होता है, यानी हम इसे जमा करेंगे। 5 में 3 जमा किया 8a। अब हम देखेंगे इन दोनों में बड़ा कौन सा है, तो बड़ा 5 है, तो और 5 की साइन क्या है? प्लस, वो हम प्लस लिख देंगे। देखिए शुरू में प्लस लिखते नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पे प्लस का निशान अभी लिखा है, लेकिन आगे हम जाके ये प्लस का निशान नहीं लगाएंगे। अभी मुझे क्योंकि आपको समझाना है तो मैंने यहाँ पे निशान लगाया है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए प्लस है, यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 5 में से 3 गए, 2 बचा। देखिए किया हमने माइनस है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे 5 बड़ा है और उसका निशान प्लस का है तो हम प्लस का निशान लगाएंगे। यानी करेंगे तो हम जो हमारा साइन को ज़रब करके आ रहा है कि प्लस माइनस माइनस माइनस, हम वो करेंगे, लेकिन जो बड़ा नंबर होगा उसकी साइन लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस प्लस माइनस माइनस करेंगे, 5 में से 3 गए, 2 बचा हमारे पास। अब बड़ा नंबर क्या है? 5, और 5 का निशान क्या है? तफरीक का है, माइनस का है, तो हम वो माइनस लगाएंगे, ठीक। अब हमारे पास यहाँ पे माइनस माइनस या तफरीक तफरीक प्लस, तो 5 में 3 जमा करेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन बड़ा नंबर 5 है तो उसकी साइन माइनस आएगी। तो अब आप ये देखें हमारे पास ये इसका आंसर आया है, तो इसको आप फॉलो करते हुए आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। तो अब देखो हमारे पास यहाँ पे पहला सवाल है 5a में 8a जमा करना। तो ये जो कॉमा है ना, कॉमा की जगह आपने प्लस लिखना है, ठीक है। आपने लिखा 5a प्लस 8a। अब आप देखें 5 की जो साइन है ना, यहाँ पे कोई साइन नहीं लिखी हुई ना, इसका मतलब है 5 की जो साइन है ना वो प्लस है। तो यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो हम दोनों को प्लस 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 होता है, तो हम दोनों को क्या करेंगे? प्लस कर लेंगे। 8 और 5 को जमा किया हमने तो 13 हो गया। तो ये इसका जवाब हमारे पास 13a आ गया, और साइन प्लस ही आएगी क्योंकि 8 बड़ा है और 8 की साइन जो है वो प्लस है, तो हम प्लस लगाएंगे, जो कि हम लिखते रहेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे नहीं, ठीक है। देखिए ये जो मैंने आपको करवाया है ना, ये अमूदी तरीका कहलाता है। अब जो मैं आपको बता रही हूँ इसका अमूदी तरीका, यानी 5a आपने ऊपर लिखा, 8 है आपने नीचे लिखा, और 8 5 13, इन दोनों को जमा कर लिया, तो ये हमारा उफ़क़ी तरीका हो गया। आपको जो आसान तरीका लगे आप उस तरीके से कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने देखें कॉमा की जगह प्लस लिखा। अब यहाँ पे हमारे पास कोई भी हमें नंबर नज़र नहीं आ रहा। जब हमें कोई भी नंबर नज़र नहीं आ रहा तो हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो यहाँ 1 है और यहाँ 1 है, इन दोनों को आप जमा कर लेंगे, क्योंकि यहाँ भी जमा है, यहाँ भी जमा है, जमा 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 हो जाता है। तो एक और एक को जमा किया तो हमारे पास 2a आ गया, और क्योंकि बड़े नंबर के साइन आएगी तो जमा की निशान लगाना है हमें, लेकिन हम यहाँ पे लगाएंगे नहीं। इसका हम मुफ्ती तरीका करेंगे, तो हमारे पास a जमा a। अब यहाँ 1 दोनों को जमा किया तो 2a, ये हमारे पास इसका जवाब हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये कॉमा है, -12x, यहाँ लिखा आपने प्लस और यहाँ लिखा आपने माइनस का 2x। अब ये देखो यहाँ पे 2 साइनें आ गई हैं, एक प्लस की और एक माइनस की, तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि 2 साइनें एक साथ आ जाए। अब हम इन दोनों साइनों को ख़त्म करके एक साइन लिखेंगे, तो माइनस का 12x प्लस माइनस माइनस 2x। अब ये हो गया हमारे पास, दोनों माइनस की हो गई, माइनस माइनस प्लस करेंगे प्लस,
इसको प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 14, और बड़ा नंबर क्योंकि 12 है और 12 का जो साइन है वो माइनस है, तो हम यहाँ पे माइनस का निशान लगाएंगे। ये इसका हमारे पास आंसर हो गया। ठीक है, इसको देखिए हमारे पास यहाँ पे माइनस का 12x है, माइनस का 2x है, और हमने ये लाइन खींची। अब माइनस माइनस प्लस करेंगे तो हम प्लस 14x, मगर क्योंकि 12 बड़ा है उसकी साइन माइनस है तो हम माइनस का निशान लगा देंगे। देखिए दोनों का आंसर एक जैसा आया। तो ये अमूदी तरीका और ये उफ़क़ी तरीका है, आपको इसमें से जो आसान तरीका लगे आप वो कर सकते हैं। अच्छा, अब आप देखें यहाँ पे 9AB। अच्छा, आप यहाँ पे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, यहाँ ये कॉमा की जगह आपको प्लस लिखना है तो प्लस माइनस माइनस भी लिख सकते हैं, और जैसे मैंने पीछे बताया है आप उस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ 9 का निशान क्या है, प्लस का है, और 7 का निशान क्या है, माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस। 9 में से 7 गए तो हमारे पास देखें 2 बचा, और इन दोनों में पड़ा क्या है, 9 बड़ा है, और 9 का निशान क्या है, प्लस का है, तो हम यहाँ पे प्लस लिखेंगे और शुरू में हम प्लस लिखते रहेंगे तो हमारा यही आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 9AB माइनस 7AB, और आपने यहाँ पे यहाँ कौन सी साइन है, कुछ नहीं लिखा हुआ तो प्लस है, प्लस माइनस 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 करेंगे। 9 में से 7 गए, 2 बचा। अच्छा, किया हमने माइनस है, लेकिन क्योंकि 9 बड़ा है और 9 का निशान प्लस का है तो यहाँ प्लस आएगा, जो कि हम शुरू में लिखते नहीं है, तो हमारे पास ये इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास 3 नंबर हैं, 8y जमा 3y, और यहाँ प्लस माइनस माइनस 4y। अब आप क्या करेंगे, पहले इन दोनों को जमा कर लें। 8 9 10 11, 11y माइनस 4y। अब 11 में से 4 गए आपके पास तो 7 बचा, और यहाँ पे क्योंकि 11 बड़ा है उसका साइन प्लस है तो प्लस ही रहेगा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। इसमें देखें आप 8y 3y माइनस का 4y। 8 9 10 11, 11 में से 4 गए आपके पास बचा 7, और बड़ा नंबर 8 है उसके साइन प्लस है तो हम यहाँ पे प्लस ही लिखेंगे, ये इसका आंसर है। अब हमारे पास ये सवाल है, देखिए कॉमा कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, तो यहाँ पे आप प्लस लिख देंगे। 6x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x। अच्छा, अब आप एक बात और करें कि हमने जितने भी ऊपर सवाल किए हैं उन सब में जो हमारे पास मुतग़य्यर दिए जा रहे थे, यानी कि इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट्स दिए जा रहे थे सब सेम दिए जा रहे थे। यहाँ देखें y है, यहाँ पे AB है, तो जमा करने के लिए या माइनस करने के लिए हमारा ये रूल होता है कि सेम नंबर्स होने चाहिए, सेम नंबर्स नहीं, सेम मुतग़य्यर होना चाहिए। अब यहाँ पे x स्क्वायर और यहाँ x है, ये दोनों अलग अलग हैं, तो हम इन दोनों को जमा नहीं कर सकते। हम किसको जमा कर सकते हैं, देखिए 6x स्क्वायर में 3x स्क्वायर जमा कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, पहले एक जैसे नंबर एक साथ लिख लेंगे। 6x स्क्वायर, उसके साथ हम लिख लेंगे 3x स्क्वायर। उसके बाद हम यहाँ पे ये 2x लिखा, और 2x के जैसा कौन सा है, 5x है, वो लिख लिया। फिर उसके बाद यहाँ पे 4 है और नंबर खाली नंबर है, और यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो इसको हम अकेला छोड़ देंगे। अब देखिए ये दो एक जैसे हो गए, ये दो एक जैसे हो गए, तो हम पहले इन दोनों को हल करेंगे, तो ये दोनों प्लस के हैं तो ये 9x स्क्वायर हो जाएगा। ये दोनों एक जैसे हैं, ठीक है, तो 7x हो जाएगा, और यहाँ पे 4 क्योंकि अकेला है तो यहाँ पे यही आंसर इसका आ जाएगा, ये मज़ीद हल नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा ये वाला सवाल मुकम्मल हो गया। अब देखें, मजमुआ मालूम करें या जमा मालूम करें, बात तो एक ही है ना, यानी जमा करना है हमें। आपने क्या किया, सवाल लिखा, जहाँ कॉमा का निशान है वहाँ आपने जमा का निशान लिखा और सवाल को इस तरह से लिख दिया। ठीक है, अब आपने ए वाले एक जगह लिख लिए 2a प्लस 6 से, और 3b बी वाले एक जगह लिख लिए। अब आप इन दोनों को हल करेंगे, इन दोनों को हल किया तो यहाँ पे क्योंकि माइनस तो है ही नहीं तो आपने प्लस ही कर दिया, 6 2 8a, और इन दोनों को भी जमा कर लिया तो 8b, ये इसका आंसर हो गया। मैं इस सवाल का देखिए उफ़क़ी तरीक़ा इनमें 2 सवालों के बता देती हूँ। ठीक है, बाकी मैं सारा अमूदी तरीक़े से करूँगी, तो यहाँ पे आपकी चॉइस है कि आप कौन सी तरीक़े से करना चाहते हैं। मैं आपको दोनों तरीक़े सिखा रही हूँ। देखिए यहाँ पे आपने सवाल में 2a प्लस 3b है, एक नंबर आपने लिखा 2a प्लस 3b, ये तो आपका आंसर हो गया। ठीक है, 2a प्लस 3b लिखा,
और नीचे दूसरा नंबर है 6a प्लस 5b। देखिए लिखते हुए आपको ये ख्याल रखना है कि b के नीचे b हो, a के नीचे a हो। ऐसा नहीं हो कि a यहाँ लिखा हुआ है तो दूसरा a यहाँ लिखा हुआ है, नीचे सेम होने चाहिए। अब यहाँ पे देखो ये दोनों जमा के हैं तो 5 3 8 भी हो गया, जमा का निशान आ गया, इन दोनों को जमा किया 6 2 8, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। यहाँ भी हम कॉमा की जगह प्लस लिखेंगे, ठीक है। 3x माइनस 4y प्लस 4x प्लस 6y। अब हम x वाले एक जगह लिख लेंगे 3x और प्लस का 4x, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे माइनस का 4y और प्लस का 6y। अब ये दोनों x वाले हैं तो इन दोनों को हल किया तो हमने यहाँ पे 7x आ गया। अब यहाँ देखो माइनस है और यहाँ प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस, 6 में से 4 गए 2 बचा, और इन दोनों में बड़ा क्या है 6 है, और 6 की साइन क्या है प्लस है, तो हम यहाँ पे प्लस लगा देंगे, ठीक है। करा हमने माइनस है लेकिन क्योंकि बड़ा नंबर 6 है तो हम साइन जो है प्लस की लगाएंगे। ये हो गया हमारे पास इसका आंसर। अब आप देखें यहाँ पे जैसे हमारे पास 3x माइनस का 4y है, उसी के नीचे हम लिखेंगे x के नीचे 4x लिखेंगे और y के नीचे 6y लिखेंगे। अब आप देखें यहाँ पे 4 की साइन माइनस है और 6 की साइन प्लस है, माइनस प्लस माइनस, 6 में से 4 गए हमारे पास 2 बचा, बड़ा नंबर मगर 6 है तो उसका निशान हम प्लस लगाएंगे। किया हमने माइनस है मगर बड़े नंबर का निशान आएगा। 4 3 7, और यहाँ तो जमा ही है तो यहाँ पे कोई और निशान लगाने की ज़रूरत नहीं। तो ये मैंने 2 सवाल आपको उफ्की तरीके के समझा दिए, बाकी सवाल जो है आप देख लीजिएगा। अगर आपको उफ्की तरीका आसान लगता है तो आप उससे कर लीजिएगा, वरना ये अमूदी तरीका तो मैंने आपको करवा दिया है। अब हमारे पास यहाँ पे देखो 2 दफ़ा कॉमा है तो हम 2 दफ़ा प्लस का निशान लगाएंगे। हमने लिखा 2a माइनस 3b प्लस 4a प्लस 5b प्लस 5a माइनस 8b। हमने सारे नंबर लिख लिए। अब हम देखेंगे a वाले हमारे पास कौन कौन से नंबर हैं। देखो 2a है, उसके बाद प्लस का 4a है, उसके बाद प्लस का 5a है। फिर हमारे पास b वाले नंबर हैं तो b वाले में माइनस का 3b है, प्लस का 5b है और माइनस का 8b है। अब आप देखेंगे तीनों तो प्लस के हैं तो आप इन तीनों को एक साथ जमा कर लीजिए, ठीक है। 5 4 9 10 11, ये तो आ गया 11 है। अच्छा, इन दोनों को करेंगे पहले। आप देखो माइनस का 3b और प्लस का 5b, इन दोनों में बड़ा क्या है 5 है और 5 की साइन क्या है प्लस है, वो लिख दिया आपने। 5 में से 3 गए क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, 5 में से 3 गए 2b बचा। अभी हमने 8b को हल नहीं किया ना तो ये आप इसके साथ लिख दें। 11a ऐसे लिखेंगे। अब ये प्लस माइनस माइनस करेंगे मगर बड़ा नंबर 8 है उसकी साइन आप माइनस लगा दें। प्लस माइनस माइनस, 8 में से 2 गए हमारे पास बचा 6, ये हमारे पास इसका आंसर है। तीनों को एक साथ करेंगे तो थोड़ा सा साइन की मिस्टेक होने का डर होगा अभी, क्योंकि आपकी नई नई अलजबरा है। तो अगर आपको समझ लगता है कि मैं तीनों को एक साथ हल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ तो फिर आप एक साथ हल कर लें, लेकिन मेरा मशवरा ये होगा कि आप पहले इन 2 को हल करें फिर उसके बाद इसको तीसरे को हल करें। अच्छा, अब यहाँ पे भी हम यहाँ पे कॉमा है तो हम यहाँ भी प्लस का निशान लगा देंगे। 8ab प्लस 5cd प्लस 6ad। अब आप क्या करेंगे, देखें ए बी वाले हमारे पास 2 हैं, ये लिख लिया आपने। उसके बाद हमारे पास सी डी है तो हम देखेंगे सी डी वाले हमारे पास 2 हैं, इन 2 को लिख लिया। उसके बाद है हमारे पास 6AD वाला, ये लिख लिया, ये लिख लिया। अब आप एक जैसे नंबर्स को जमा कर लें। अब जैसे ये है, अब यहाँ पे देखो मैंने आपको बताया था यहाँ कोई नंबर नहीं है तो यहाँ पे 1 होगा। अब ये नहीं कि ए का 1 और बी का 1 2 होगा, नहीं, दोनों का एक ही 1 होगा। तो यहाँ 1 है और यहाँ 8 है, दोनों को जमा किया, 8 और 1 को जमा किया तो हमारे पास 9 हो गया। 9AB जमा, इन दोनों को जमा किया 5 4 9 CD, और इन दोनों को जमा किया 6 और 6 12 AD। तो ये हमारा इसका आंसर है।
अब हमारे पास यहाँ पे डेसिमल में है नंबर, तो कोई मसला नहीं है, जमा तो वैसे ही होगा जैसे हम जमा करते हैं। हमने यहाँ पे प्लस का निशान कॉमा की जगह लिखा और तमाम नंबर हमने एक साथ लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, ए वाले एक जगह लिख लेंगे, ये ए वाला हो गया। उसके बाद बी वाले एक जगह लिख लेंगे, उसके बाद सी वाले एक जगह लिख लेंगे। अब आप देखें यहाँ पे 4.5 और 3.5 है, दोनों को जमा करना है। आपने यहाँ लिखा 4.5, यहाँ लिखा 3.5। 5 और 5 10, 4 3 7 और 1 8, 8.0, तो इसका मतलब है खाली 8, तो इसका जवाब आ गया 8A। इसी तरह 5.7 और 1.3 को जमा किया, 7 3 10, 5 और 1 6 और 1 7, तो 7.0, तो यानी कि 7 है, तो ये हो गया 7B। इसी तरह 3.2, 2.8, 8 2 10, 3 2 5 और 1 6, तो ये हो गया हमारे पास 6, तो ये हो गया हमारे पास 6C। हमारे पास ये इसका आंसर हो गया। ये भी हमारे पास डेसिमल वाले हैं। हम क्या करेंगे, थोड़ा सा बड़ा है तो हमारा 2 लाइनों में आएगा। हमने जहाँ जहाँ कॉमा है वहाँ वहाँ प्लस लिख दिया। अब आप देखें जहाँ जहाँ कॉमा था वहाँ वहाँ हमने प्लस लिख लिया। अब हम ए वाले एक जगह लिख लेंगे, तो 1.7A, उसके बाद 4.3A, उसके बाद 6.0A, ये लिख लिया। उसके बाद बी वाले एक जगह लिखेंगे 3.2B, 3.2B और 9.6B। उसके बाद हमारे पास सी वाला है 4.9C और फिर 3.1C और 3.0C। अब हम ए वाले जमा करेंगे, तो देखो एक ए वाले जमा करते हैं तो हमारे पास 6 4 10 और 1 11 और 1 हासिल का 12 आएगा हमारे पास। अब जमा करके देख लीजिएगा, आपका यही जवाब आएगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे 9 10 11 12 13 14 15 और 1 हासिल का 16B आएगा। इसी तरह सी का हमारे पास आएगा 4 3 7 3 10 और 1 हासिल का 11C आएगा। तो ये हमारे पास इसका जवाब हो गया। अब हमारे पास यहाँ पे 6A प्लस 11B जमा 10C जमा 13A जमा 9B जमा 5C जमा 8A जमा 7B जमा 12C। जमा लिख लिया हमने सब जगह। अब हम क्या करेंगे, ए वाले एक जगह लिख लेंगे, 6A 13A 8A। उसके बाद बी वाले 11B 9B और 7B। उसके बाद 10C 5C 12C। अब इन तीनों को जमा कर लेंगे, क्योंकि माइनस की साइन तो है ही नहीं कि हमें माइनस करना हो। तो 13 और 6 19, 19 और 8 हो गए आपके पास 27। 11 और 9 20, 20 7 27। 10 5 15, 15 और 12 हो गए 27। ये आपके पास इसका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 8, 4A जमा 6B जमा 5C जमा 7A 5B 5C जमा 3A जमा 7B जमा 7C। अच्छा, अब यहाँ पे देखो हमने ए वाले एक जगह लिखे 4A 7A 3A 6B, फिर उसके बाद 5B और फिर 7B, फिर हमारे पास 5C 5C 7C। अब इन तीनों का हम जमा कर लेंगे, 4 3 7 और 7 14, 6 5 11 और 7 18, 5 और 5 10 7 17C। ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। अब यहाँ पे 2A जमा 3B जमा 4C जमा 6A जमा 8B जमा 4C जमा
3a जमा 2b जमा 3c। अब आपने a वाले एक जगह लिखे 2a जमा 6a जमा 3a, तो उसके बाद b वाले 3b जमा 8b जमा 2b, फिर c वाले 4c जमा 4c जमा 3c। 6 2 8 9 10 11 11a जमा, उसके बाद b वाले 8 9 10 11 12 13 13b और 8 3 11c। ये हो गया हमारे पास। अब इस एक्सरसाइज का ये आखिरी सवाल है। 14e माइनस 15f जमा 10g, कॉमा की जगह आपने जमा लिखा 13e जमा 14af माइनस g। अब यहाँ देखो जमा माइनस दो साइनें हो रही है ना, तो हम इनको आपस में ज़रब दे देंगे, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। 5e जमा 3g, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा हमने 14e जमा 13e माइनस 5e। उसके बाद हमारे पास f है, माइनस का 15f प्लस का 14 का f, और बाकी f नहीं है हमारे पास, तो ये 2 है तो 2 दफ़ा लिख लिया। उसके बाद हमारे पास g है 10g माइनस का g और प्लस का 3g। अब ये देखिए ये तीनों e वाले हैं, मगर यहाँ माइनस का निशान आ रहा है ना, तो आप पहले इन दोनों को जमा करें। तो 14 में 13 जमा किए तो हमारे पास 27 हो गए। अब 27 में से जब आप 5 निकालेंगे तो आपके पास 22e आ जाएगा। और दोनों में, इन तीनों में बड़ा नंबर कौन सा है? 14 है। 14 की साइन क्या आएगी? प्लस आएगी, तो हम शुरू में प्लस लिखते नहीं हैं। अब माइनस का 15f है और प्लस का 14f है, तो माइनस प्लस माइनस माइनस करेंगे, 15 में से 14 गए तो 1 बचा। तो देखो हम खाली f लिखेंगे, क्योंकि f शो करेगा कि यहाँ पे 1 है। मैं आपको बताया ना, जब कुछ नहीं लिखा हुआ तो कोई नंबर तो वो 1 बताता है, तो हम यहाँ 1 नहीं लिखेंगे। और बड़े नंबर के साइन तो यहाँ, क्योंकि 15 बड़ा है उसके साइन माइनस है, तो माइनस लगा देंगे। अब यहाँ पे देखो 10g में से 1g गया, 10g में से 1g गया, तो हमारे पास देखो 9 बचा, 9g प्लस का, और प्लस का 3g आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब इन दोनों को हल कर लेंगे, तो 22e माइनस f जमा 9 10 11 12 12g, तो हमारे पास ये इसका आंसर आ गया। तो दोस्तों ये एक्सरसाइज मुकम्मल हो गई है। अगर कोई बात समझ में ना आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।